जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी। नहीं चल रहा। जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी में स्वागत करता हूं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो एक बार जल्दी से सभी को बुला लीजिए, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक चलने वाला है। बहुत सारी चीजें देखेंगे किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो इसमें पढ़ने लायक है। तो सबसे पहले अगर कभी भी आप रेशो प्रोपोर्शन को टॉपिक को पढ़ना चाह रहे हो, उससे पहले हम ये तो देख लें कि इसमें रेशो प्रोपोर्शन में क्वेश्चन किस किस तरह के बनते हैं। अगर सबसे छोटे क्वेश्चन की बात की जाए, एक बार जल्दी से बता दीजिए, आवाज़ आ रही है? आवाज़ में किसी को कोई दिक्कत हो? साउंड कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। और एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए और सभी को बुला लीजिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले रेशो एंड प्रोपोर्शन के अंदर ये देखेंगे कि सब कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने कहीं पर लिख दिया आपको A रेशो B इक्वस टू 5:1 और B रेशो C इक्वस टू लिख दिया मैंने यहाँ पर 3:2। तो क्वेश्चन पूछ रहे A रेशो B रेशो C। बट इतने आसान क्वेश्चन अब कहीं पर भी नहीं पूछे जाते। हाँ, आज से 6-7 साल पहले इतना आसान क्वेश्चन आ जाया करता था कि A रेशो B रेशो C बताइए, पर ये क्वेश्चन वो पूछता नहीं आज। पर इस तरह की चीज़ों का हमें यूज़ हो जाता है। जैसे कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो हमें A रेशो B रेशो C बहुत बार निकालना पड़ जाता है। एक तो ये क्वेश्चन बनते हैं। चलो, तो छोटी सी चीज़ है, आगे देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी सभी को सीखेंगे अभी निकालना, ये तो छोटी छोटी चीज़ है। कहीं पर बहुत बार इस तरह से लिखा जाएगा, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल टफ करना चाहें, A रेशो B दे देगा 26:33, B रेशो C दे देगा आपको 27:13, C रेशो D दे देगा आपको 22 यहाँ पर ले लीजिए आप 9, ठीक है। और आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट A रेशो B रेशो C रेशो D ना पूछिए, डायरेक्ट A और D का रेशो, जो कि सबसे ज़्यादा आज के टाइम पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या पूछ लेगा? A रेशो D बताइए। एक तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद अगर आगे बात की जाए तो और किस तरह के क्वेश्चन देखे जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चन अभी करना भी सीखेंगे किस तरह से हम इन क्वेश्चन को विद इन सेकेंड कर सकते हैं। अगर आगे बात की जाए तो कहीं पर इस तरह से आ जाएगा क्वेश्चन कि 2A बराबर 3B बराबर 4C है, और इस कंडीशन के अंदर आपसे A रेशो B रेशो C पूछ लेता है। और बहुत बार ये क्वेश्चन किस तरह से आता है, साइन इक्वल का ही रहेगा, पर क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा। अभी तो 2A बराबर 3B बराबर 4C है। बहुत बार क्वेश्चन के अंदर क्या बोल देगा, 1/4A इक्वस टू 1/3B इक्वस टू 1/5C। और इस तरह के क्वेश्चन का यूज़ करके और पूछ लेगा A रेशो B रेशो C बताएं। और इसके बाद जो लास्ट जो चीज़ हमें सीखनी है वो क्या है, वो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लेता है। कभी कभी डायरेक्ट इस तरह दे देगा कि 30% ऑफ A इक्वस टू 40% ऑफ B इक्वस टू 20% ऑफ C। इस तरह से क्वेश्चन पूछ के फिर से आपको वही पूछेगा A रेशो B रेशो C। तो सबसे शुरू से निकालते हुए सीखते हैं चीज़ों को, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स को लेके आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद सारी चीज़ों को सीखेंगे कि पहले तो रेशो निकालना ही आ गया हमें, फिर तो उसके बाद हम सारी चीज़ें कर ही लेंगे। और आपने देखा होगा अभी तक मैंने जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं, रेशो का हर चैप्टर में यूज़ हुआ है। तो रेशो तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन का आगे यूज़ नहीं होता, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो क्वेश्चन देखते हैं। और एक बार क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं, 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है भाई, डेली 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है रात में। और एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी बच्चे। यार देखो, इतने कम स्टूडेंट्स, ऐसे तो कोई मज़ा नहीं आएगा। ऐसा तो है नहीं कि चीज़ें अच्छी नहीं पढ़ाई जा रही, सब चीज़ें बहुत बेहतरीन है। तो सबको बुलाओ, शेयर कर दो सभी के साथ, ठीक है। व्हाट्सएप वगैरह पे एक बार जल्दी से शेयर करके आ जाओ, फिर चीज़ों को आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं यार क्वेश्चन क्या क्या रहा है। और हाँ, एक बात और, अगर किसी को PDF चाहिए तो PDF के लिए आप टेलीग्राम, और टेलीग्राम किस नाम से है, राहुल देसवाल स्टडी IQ, और ब्रैकेट में ऑफिशियल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से
5-6 बच्चों ने बना रखी है इस तरह से, इसी नाम से, और भी हैं जो फेक हैं। तो जिसके 10K से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है, उस ग्रुप में। डेली इसमें PDF डल जाती है आपके लिए, और डेली आपके लिए इसमें प्लेलिस्ट डल जाती है। और साथ में अगर कोई स्टूडेंट चाहता हो डाउट भेजना तो इतना नाम लिखना फेसबुक पर, और यहाँ पर फेसबुक पे आप मुझे डाउट भेज सकते हो, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में डाउट का सेशन चलाने वाला हूँ। डेली डाउट क्लास होगी, चाहे आधे घंटे की हो, 15 मिनट की हो, 20 मिनट की हो, डेली हुआ करेगी, ठीक है, आपकी क्लास के बाद। तो डाउट सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो इस पर आप डाउट भेज सकते हो। जो बच्चा डाउट भेजेगा उसके डाउट्स उसको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले सर क्वेश्चन मतलब अभी कुछ सिखा दूं, पहले कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। जैसे अब छोटी छोटी चीज़ें बताइए, अगर कहीं पर ऐसे लिखा है, एक सेकंड रुकिए, देख A/B अगर कहीं पर ऐसे लगाओ, A/B उसने लिखा हुआ है, एक बार देख लेता हूँ, मैंने क्वेश्चन भी बनाया था आज, अभी तो पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, चलो ठीक है छोड़ो। A/B कहीं पर 2:3 लिखा हुआ है, और B/C दे दिया उसने 1:5, ये तो छोटा सा ही है, और उसने पूछ लिया हमसे A/B/C। तो मुझे लगता है ऐसा आप में से कोई बच्चा नहीं होगा जिसको ना निकालना आता हो कि A/B/C क्या होता है। इसके दो तरीके हैं, कैसे कैसे। पहला, या तो आप देख सकते हो भाई, अगर मैं A/B की बात करूं, A/B की, तो क्या दे रखा है 2:3, बट वहीं मैं बात करूं B/C की तो वो दे रखा है 1:5। पर यहाँ पर हमें एक चीज़ नज़र आती है, वो नज़र क्या आती है चीज़, कि यहाँ B की वैल्यू 3 दे रखी है और यहाँ पर B की वैल्यू 1, जबकि हमें देखने से साफ साफ पता लग रहा है कि अगर यहाँ B लिखा है तो B की वैल्यू दोनों जगह एक ही होनी चाहिए, B की वैल्यू कभी भी अलग अलग नहीं हो सकती। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में बराबर बनाएंगे, और बराबर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ 1 की मल्टीप्लाई कर दो इस वाले की, और इस 3 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ। तो ऐसा करने से होगा क्या, ये भी 3 बन गया और ये भी 3। अब जब भी हम अगर इन दोनों रेशो में से इस तरफ मैंने 3 की मल्टीप्लाई करी है, तो ये हमारा रूल है, इधर भी उतने की ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और यहाँ 1 की तो यहाँ ही 1 की, तो 1 मल्टीप्लाई करने से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ये तो यही रहेंगी। अब ऐसा करने के बाद देखते हैं, ये तो 2 का 2 ही रह गया, और ये 3 1 जा 3, और ये 5 3 जा 15। तो ये हमारा रेशो आ गया, A/B/C आ चुका है 2:3:15। अब आपसे अगर मैं एक छोटी सी बात पूछूं, मैं कहूं कि यहाँ से आपको A/C कितना मिला, तो आप देखोगे कि A/C हमें कितना मिला है 2:15। A और C का अगर अनुपात देखें, रेशो देखेंगे, तो हमें यहाँ से पता लगेगा इसका रेशो है 2:15। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हम इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं? तो अगर आप मुझसे बहुत पहले से जुड़े हो, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, CI, SI सब कुछ इसी पे ख़त्म हुआ है, तो हाँ हम A/C डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? फिर उसके बाद हम सीखेंगे A/B/C/D कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो A/C हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कैसे, मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर जब भी रेशो पूछा जाए किसका, सबसे पहले और सबसे आखिरी वाले का, तो इन वाले इसमें सबसे पहला A है और सबसे आखिरी C है। जब भी इस तरह की कंडीशन हो तो A की वैल्यू हमेशा इधर वाले सबका मल्टीप्लाई होगा, और C की मतलब जो भी आखिरी में, अगर आगे और दे रखा होता तो जो आखिरी होता उसकी वैल्यू उधर वालों का मल्टीप्लाई होगा। तो A की वैल्यू 2 1 जा 2 और C की वैल्यू 3 5 जा 15, और यहाँ से मेरे पास डायरेक्ट आ चुका है A/C। तो मुझे कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। हाँ, अगर B की वैल्यू भी पूछी जाती तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, पर उसके बारे में आगे जानेंगे। अब अभी तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाएगा एग्जाम में बच्चों वाला, वो तो थोड़ा सा लेवल टफ देगा। तो क्वेश्चन किस तरह से देगा देख लेते हैं एक बार, इसको मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से देगा, कहेगा A/B दे रखा है उसने हमारे को 33:26, B/C दे देगा वो हमारे को 13:27, और C/D दे देगा वो हमारे को 9:22, और हमसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि A/D बताओ।
तो यहाँ से आप देखोगे जो उसने रेशो अनुपात पूछा वो किस किस का पूछा है, सबसे पहले और सबसे आखिरी वाले का। और हमें पता है इस कंडीशन में जब भी वो सबसे पहले वाले से सबसे आखिरी वाले का रेशो पूछता है उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है। एक बार मैं आंसर देख लेता हूँ किस किस का आ गया। ओके आकाश सिंह नाम बोलूंगा, पहले एक बार थोड़ी देर पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी सबसे पहले और सबसे आखिरी वाले का रेशो पूछा जाएगा तो सबसे पहले वाले की वैल्यू होती है इधर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी एक ही। और अगर बात की जाए डी की, डी मतलब सबसे आखिरी है भाई सीरीज का, तो सबसे आखिरी वालों का क्या होता है वैल्यू, इधर वाले सभी का मल्टीप्लाई। अब होगा क्या, जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो आप कहोगे सर इन सबको मल्टीप्लाई करके अगर मैं यहाँ लिखूँ तो भाई बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी, इतनी कैलकुलेशन करते करते तो भाई पेपर ख़त्म, और इधर मल्टीप्लाई करूँ तो इतनी कैलकुलेशन करते करते इधर पेपर ख़त्म। पर आपने देखा होगा रेशो अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब ये होता है अगर यहाँ पे 20 लिखा है और यहाँ पर 25, तो रेशो का मतलब होता है जितना कट सके काट दो। तो मैं कहना ये चाहता हूँ जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी वो किस किस का मल्टीप्लाई होगा, इसका, इसका और इसका, 33, 13 और 9 का। और जो इधर वैल्यू आने वाली है वो इसका, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, 26, 27 मल्टीप्लाई 22। पर जैसा हमें पता है रेशो का मतलब होता है इनको और इनको आपस में हम जब तक कटते हैं जब तक काटते रहेंगे। तो देखोगे आप तो बहुत सारी चीज़ें आपस में कट रही होंगी। पर आप एक बात बताइए, इतना टाइम किसके पास है कि पहले इनको यहाँ लिखो फिर उसके बाद आपस में काटो। इससे बढ़िया तो यार हम डायरेक्ट यहीं पे काट देंगे ना, इनको कहाँ पे, ऊपर ही काट लेंगे। कैसे, इधर वालों को इधर वालों से आपस में हम काट सकते हैं बात तो यही हुई। और जब काटेंगे तो 9 से ये कितने में जाएगा, 3 पर। आगे देखेंगे तो 11 से 2 पर, 11 से 3 पर, 3 से ये 3 कट जाएगा, 13 से 2 पे कट जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ आ जाएगा 1, और इधर देखेंगे तो 2 2 जा 4। तो यहाँ से डायरेक्ट हमारे पास रेशो आ चुका है A/D 1/4। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो आपने देखा हो कितनी जल्दी हम इसे विद इन सेकेंड में हमने इसका आंसर दे दिया। और इसी तरह के आप क्वेश्चंस अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको यहाँ पर देखने को ही मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको रेशो में इस तरह के, मतलब इस तरह का जो मेथड है इसका यूज़ सिर्फ रेशो के क्वेश्चन के लिए है। अगर आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस कि ए ने बी को इतने % प्रॉफिट पर, बी ने सी को इतने % प्रॉफिट और सी ने डी को, उस तरह के क्वेश्चंस में भी इसका बहुत यूज़ है। अब आप आगे बढ़ो, अगर आप देखते हो किसको, परसेंटेज को, तो परसेंटेज में कि भाई पहले गांव की जनसंख्या इतनी थी फिर इतनी हो गई, फिर दोबारा इतनी हो गई, उसमें भी ये लगता है। अगर आप देखते हो CI को, तो CI में भी पूरा मैंने अगर कराया तो इसी तरीके से सारा सोल्व कराया। तो इसका तो बहुत बड़ा पोर्शन रेशो का यूज़ होता है बहुत जगह। तो अगला क्वेश्चन एक ले लेते हैं जो आपके लिए, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। अभी बहुत सारे बच्चों की यहाँ पे सबसे बड़ी जो दिक्कत रहती है जो मैंने आज तक आपको बताया नहीं है, वो बच्चा कहता है सर A/D तो आपने बहुत बार बता दिया, A/B/C/D कैसे निकालेंगे। तो वो भी आज सीखेंगे कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो A/B/C/D पहले एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं फिर उसके बाद निकालते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले एक बार, किसी बच्चों को डाउट। हाँ भाई किशोर, यही बात मैं कह रहा हूँ, A/B/C/D के बाद मतलब मुझे पता है सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि A/B/C/D कैसे निकाला जाएगा। तो ये अभी कुछ ही एक क्वेश्चन के बाद इसी पर आएंगे। तो देखिए अब क्वेश्चन अगर ऐसा आया था, अभी तो ऐसा ही ले लीजिए, एक A/B दे देता वो 28 यहाँ पे ले लीजिए आप 9, और B/C ले लीजिए आप 11/16, और C/D ले लो आप 27/14, और D/E ले लीजिए आप आपका 8/22। और आपसे वो पूछ लेगा कि ये E है, A/E बताइए। और यहाँ देखते ही आपको ये पता लग चुका होगा कि जो रेशो पूछा गया वो किस किस का पूछा गया है, सबसे पहला और सबसे आखिरी का। और हमें पता है कि अगर A/E निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं,
जब भी वो ये पूछेगा सबसे पहले से आखिरी वाले का रेशो, तो सबसे पहले वाली की वैल्यू इधर वाले सभी का आपस में मल्टीप्लाई, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इधर वाले सभी का आपस में मल्टीप्लाई। तो अब काटा पीटी करके देख लेते हैं। तो काटा पीटी जब करेंगे तो होगा क्या, 9 से 27 जाएगा 3 पर, जब आगे आएंगे तो 11 से 1 पर और 11 से ये 2 पर, 14 से 1 पर और 14 से 2 पर, और कुछ कट रहा है तो आप देखोगे कट रहा है 8 से ये 2 पर और 2 से 2 कट गया। अब इधर देखोगे तो इधर तो कुछ भी नहीं बचा, 1 आ गया, और इधर देखोगे तो यहाँ पर बच गया 2। तो ये हमारा आंसर आ गया 1:2। तो A/E आ चुका है हमारा 1:2। अब सीखते हैं किस तरीके से हम A/B/C/D/E निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर आते हैं जल्दी से, इतनी बात आप समझ सकते हो। ठीक है, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। सॉरी यहाँ पे 3 भी है, हाँ सॉरी गलती से 3 यहाँ पे रह गया, ये 3 भी है तो ये 3:2 हो जाएगा। ये वाला 3 मेरे से मिस हो गया था, दिखा नहीं था। ठीक है, तो ये 3 भी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3:2। किसी को दिक्कत जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कि किस तरह से हम A/B/C/D निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन एक सेकंड रुकिए। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो A/B 1:2, B/C 3:1 और C/D हमें दे दिया जाए 2:3, और वो इस बार हमसे डायरेक्ट A/D ना पूछकर हमसे पूछ ले A, B, C और D का रेशो बताइए। अब इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो आपने बहुत बार करा होगा, एक जो अभी मैं करवाने वाला हूँ। दोनों तरीकों से ये चीज़ जल्दी हो जाएगी, बट जब कैलकुलेशन का टाइम आता है, जैसे ये तो कैलकुलेशन आसान सी है जिससे आपको अभी समझ आ जाए, बट अगर जब टफ क्वेश्चन बनेगा जिसमें जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है, उस टाइम पर जो मेथड मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो क्वेश्चन देखो, ए की वैल्यू तो हमें पता ही लग चुकी है। ए की वैल्यू क्या होती है, इधर वाले सभी का आपस में मल्टीप्लाई, और डी की वैल्यू भी हमें पता लग चुकी है। डी की वैल्यू क्या होगी, इधर वाले सभी का आपस में मल्टीप्लाई। पर अभी बात इनकी नहीं है, अभी बात किसकी है, अभी बात है A/B/C/D निकालने की। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक और जो बीच में छूट गया, अगर सिंपल ऐसे दे रखा हो, बस 3 ही दे रखे हो, A/B 3:4 और B/C 1:5 ऐसे दे दिया हो, और आपसे A/B/C पूछ ले, तो ये हमेशा क्या होगा, A की वैल्यू इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने सीखा ही है, और C की वैल्यू इन दोनों का मल्टीप्लाई, और इस कंडीशन में B की वैल्यू इन दोनों का, B यहाँ पर है ना दोनों जगह, तो B की वैल्यू 4×4, और यही हमारा क्या आ जाएगा रेशो, कि A/B/C 3:4:20। ये तो चलो छोटा सा है, ठीक है, बट बात करते हैं कि अगर पूरे प्रॉपर वे में कैसे चलना है। तो आ जाते हैं A/B/C/D पर। फिर बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले आज हम। तो मैंने क्या कहा था, A की वैल्यू क्या है, इधर वालों का मल्टीप्लाई, चलो इतना तो हमें पता ही है। तो 3 2 6 1 6, तो हमने 6 लिख लिया। अब करना क्या है, हर बार इधर के तीनों ले लिए हैं, अब उधर वाले जो तीनों हैं इनमें से एक एक उठाएंगे, पहले एक लेंगे, फिर इधर के 2 लेंगे, और फिर इधर के तीनों। ये बात आप समझ चुके होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर का 1 उठाया, अब इधर का 1 उठा लिया है, तो हम इधर आ जाएंगे और इसके सामने वाला ना लेकर बचे हुए नीचे के दोनों को ले लेंगे, क्योंकि हर किसी के लिए 3 तो हमें चाहिए। तो ये हो जाए 2 3 6 2 12, तो B की वैल्यू आ गई 12। अब आगे आते हैं C के लिए। तो मैंने क्या कहा था, पहले 1 उठाया, तो अब इधर वाले 2 उठा लेंगे, अब इधर के 2 उठा लिए तो इसके सामने वाले तो लेंगे नहीं, तो इधर का सिर्फ ये 1 लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 4। अब हम D की बात करते हैं। तो D की तो हमें पता है, इधर के तीनों लेंगे, या फिर आप देख भी सकते हो, पहले इधर का 1 लिया, फिर इधर के 2 लिए, अब इधर के जब 3 लेंगे तो कहानी तो वैसे ही ख़त्म, इधर का तो फिर 1 भी नहीं ले सकते। तो ये हो गया 2 3 6। और रेशो निकालने के लिए जो कट सकता है वो काट लीजिए, 2 से 3 पर, 2 से 6 पर, 2 से 2 पर और 2 से 3 पर, और ये आ गया हमारा रेशो 3:6:2:3। अब इसका एक और तरीका भी है, बहुत से बच्चों ने उस तरीके से भी करा हुआ, बट जब ये कैलकुलेटिव हो जाएगा थोड़ा सा, जब कैलकुलेशन ज़्यादा वाला क्वेश्चन आएगा, उस कंडीशन में
ये वाला मेथड आपको सबसे इजी पढ़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बुद्धि लगाने की कोई ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत बच्चों का आंसर आ चुका है, गजब, बहुत बढ़िया। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ भाई जल्दी से बताइए, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको घर पे प्रैक्टिस करना। एक क्वेश्चन देखते हैं बहुत प्यारा सा। अगर कहीं पर ऐसे लिख दिया गया हो, बहुत प्यारी सी चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ तो जैसे कि अभी जो ये मैंने कराया क्वेश्चन, ये तो बहुत कम आता है पेपर में, जो अब करा रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन के अंदर क्या दे देगा, इस तरह से दे देगा 2a = 3b = 4c। फिर इसके आगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन लिखेगा कि a का 2 गुना, b का 3 गुना और c का 4 गुना अगर आपस में बराबर हो, तो आगे जो भी क्वेश्चन रहेगा उससे पहले, सबसे पहले आगे पहुंचने के लिए हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, a/b/c। तो अब a/b/c हम कैसे निकाल सकते हैं? तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका जो अभी बता रहा हूँ, जो इसका मेथड है एक्चुअल, फिर उसके बाद बताऊँ कि डायरेक्ट हम इसको आंसर कैसे दे सकते हैं। जब भी इक्वल के साइन को हम रेशो में बदलेंगे तो होगा क्या, जो भी a के साथ वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी, a के साथ 2 है तो a के उल्टी हो जाएगी 1/2, b की वैल्यू हो जाएगी 1/3 और c की वैल्यू इस कंडीशन में हो जाएगी 1/4, 1/4। ये b की 1/3 और इसकी 1/2। अब ये इसकी वैल्यू आ गई कि a, b और c का रेशो आ गया। बट अगर इसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ जाए तो आप देखोगे फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करने, भाई फ्रैक्शन को भिन्न में तो टाइम लगेगा। तो इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए नीचे से 4, 3 और 2 ख़त्म करने हैं, और इसको ख़त्म करने के लिए हम एक ऐसी वैल्यू लेंगे जो इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसी वैल्यू होगी जो 4, 3 और 2 से पूरी तरह कट जाए। तो वो वैल्यू मैंने क्या ली, तो मैंने 4, 3 और 2 का जब एलसीएम लिया तो 12 आ गया। मतलब जो भी एलसीएम होगा वो तीनों से मल्टीप्लाई कर देना। तो इसके साथ भी 12 की, ऐसा नहीं है 12 ही, आपके दिमाग में कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो 4, 3 और 2 से पूरी तरह कट सकती है, तो वही यहाँ रख देना। इसके साथ भी 12 की और इसके साथ भी 12 की, और ऐसा करने से 2 से 6 पर जाएगा, 3 से 4 पर और 4 से 3 पर, और ये इसका रेशो आ जाएगा। अब क्या वो यहीं तक मान जाएगा, वो इसके आगे क्वेश्चन देगा आपको। क्या क्वेश्चन देगा, कहेगा कि A, B और C के पास टोटल जो पैसा है वो 2600 रुपये हैं, तो बताइए कि A के हिस्से में कितने रुपए आएंगे। पर आप देखोगे A के पास 6, 4 B के पास और C के पास 3, इनके पास तो टोटल 13 ही रुपए हैं। और अगर इस कंडीशन में अगर टोटल इन पर 13 होते तो उस कंडीशन में A के पास 6 रुपये होते। पर क्वेश्चन क्या कह देगा कि इनके पास टोटल 2600 रुपये हैं। कितने गुना, 200 गुना, 200 टाइम ज़्यादा। जो एक्चुअल वैल्यू है इस डाटा से 200 टाइम ज़्यादा है। तो इसी तरीके से जो B का हिस्सा बनेगा वो भी 200 टाइम ज़्यादा, कितना बन जाएगा, 1200 रुपये। 6 2 12, ठीक है, 1200 रुपये। और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। इस बात में किसी बच्चों को डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा तरीका, इसके ऊपर दूसरे तरीके से जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछता है, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, गजब, शाबाश, बहुत बेहतरीन, सभी का आंसर आ चुका है। अब एक दूसरा तरीका जो कि वो बहुत बार पूछता है, वो पूछता क्या है देखते हैं एक बार। और इसमें अक्सर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, जबकि वो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछ लेगा 1/4A = 1/3B 1/5C, और वो आपसे पूछ लेता है A/B/C बताइए। इतना आसान से वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। क्या कहते हैं, 1/4A = 1/3B = 1/5C, और आपसे पूछ लिया A/B/C। अब बच्चा क्या होता है, इस तरह से देखते ही कंफ्यूज आता है, अब कैसे करें, क्योंकि उसको तो एक मेथड पता होता है, कौन से वाला, वो यहाँ पर इसको K मानता है, उसके हिसाब से चीज़ों को करता है। ऐसा नहीं है, इसके हिसाब से बहुत ईजी है, पर जहाँ हम K वे लगाते हैं बच्चे की बुद्धि थोड़ी सी कन्फ्यूज़न, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, GS है, मैथ है, रीजनिंग है, फिर उसके बाद अलाना फलाना ढिगाना पता नहीं क्या क्या पढ़ने के लिए, नहीं तो वहाँ दिक्कत। तो हमें करना क्या है, अभी हमने क्या सीखा था, जब भी इक्वल के साइन को रेशो में बदलेंगे तो A के साथ वाली जो भी वैल्यू है, 1/4 है, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो A की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से क्या आ गई, 4। B के साथ वाली वैल्यू अगर 1/3 है तो उल्टी होगी क्या हो जाएगी, 3।
और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और यही हमारा डायरेक्ट यहाँ पर रेशो आ जाएगा कि A/B/C आ गया 4/3/5। हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसके आगे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा हम आसानी से कर देंगे। इस बात में किसी को डाउट? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया भाई। ये रेशो बनेगा 4/3/5, ठीक है। जिन जिन बच्चों ने 15, 20, 12 दिया है ये गलत है, ठीक है। ये इसका रेशो बनेगा 4/3/5, क्योंकि अक्सर बच्चे गलती यही करते हैं। आसान चीज़ है पर गलती कर देते हैं, क्योंकि चीज़ें अगर हमें पता है, तो मैंने क्या कहा है, कोई भी चीज़ मुश्किल और आसान नहीं है। अगर हमें आती है तो जब आसान है, और जब नहीं आती तो वो हमारे लिए मुश्किल है। तो पिछले वाले क्वेश्चन को एक ट्रिक और बताता हूँ जल्दी से, जब भी पेपर में आए तो कैसे उसे और जल्दी कर सकते हो। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि कहीं पर अगर ऐसे लिखा हो 2A = 3B = 4C। एक तो मैंने बताया था A/B/C आप कैसे मान सकते थे, A की वैल्यू 1/2, B की वैल्यू 1/3, 1/4। या फिर इतना भी झमेला क्यों करना, इतनी सारे हमारे पास पेपर में इतनी जगह थोड़ी है, ना इतना टाइम है कि हम इतने बड़े भैया वो पूरी फिल्म सी बनाए। हमें क्या करेंगे, हम सिंपल इसका इक्वल और इसका इक्वल, मतलब कि इन दोनों का जो भी मल्टीप्लाई होगा बराबर होगा इन दोनों के मल्टीप्लाई के, बराबर होगा इन दोनों के मल्टीप्लाई के। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अगर मैंने कहीं पर 2A = 3B लिखा है तो कहने का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर है इन दोनों के मल्टीप्लाई के। और ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है अगर मैं यहाँ पर A की वैल्यू 4, सॉरी, अगर मैं यहाँ पर A की वैल्यू यही 3 यहाँ रख दूँ और B की जगह क्या रख दूँ, ये वाला 2, तो आप देखोगे ये भी 3 2 6 और ये भी 3 2 6। तो यहाँ पर हमारे पास A की 3 और B की 2 आसानी से आ गई। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी यही चीज़ों का यूज़ करके हम करेंगे क्या, इस इक्वल की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कैसे, हम 4, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 12। हम इसको भी 12 बनाएंगे, 4 के साथ कितने की मल्टीप्लाई करी जाए 12 बन जाए, 3 की, इस कंडीशन में 3 के साथ 4 की, और इस कंडीशन में 2 के साथ 6 की, और यही डायरेक्ट हमारा रेशो आ जाएगा। हमें आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है सिर्फ रेशो में ही यूज़ होते हैं, पार्टनरशिप हो गया, आपका परसेंटेज हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, हर जगह इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। इसलिए मैं इन चीज़ों को बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ कि हर बच्चे के दिमाग में एकदम फिट हो जाए, क्योंकि बच्चा बहुत होशियार हो चुका है बट अभी भी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, अक्सर गलतियाँ कर देता है, ठीक है। वैसे बहुत से बच्चे नहीं करते होंगे, आप बहुत दिनों से अगर चीज़ें तैयारी कर रहे हैं, बट नए नए बच्चे अक्सर इन चीज़ों में गलती करते हैं। तो आगे क्वेश्चन पर आते हैं। अगर कहीं पर ऐसा लिखा होगा, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ी देर के लिए रुकना, कहीं यूँ सोचोगे यार अब तो क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हो सकना अभी तक, तो चीज़ें बहुत ज़रूरी है इसीलिए करवा रहा हूँ। अगर कहीं पर लिख देता है कि A का 30% बराबर है B के 40% के, और वो बराबर है आगे C के 20% के, और इस कंडीशन में भी वो कभी कभी आपसे A/B/C पूछ लेता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर परसेंटेज लगा दिया तो उससे कोई बच्चे को डर जाएगा। क्या होता है, बच्चा ना अंदर से घबरा जाता है, अरे यार यहाँ तो परसेंटेज दे रखा है, ये तो खेल अलग हो गया। तो अलग खेल कुछ नहीं है, चीज़ें वही हैं, वो बस अपनी इच्छा से सोचता है कि बच्चों को डराऊँ किसी भी तरह से। तो डरने की तो कोई बात ही नहीं, हम क्या करें, परसेंटेज से परसेंटेज हटा देंगे। ये 0 से हमने 0 हटा दिया। अब फिर आगे देखा तो फिर से वही कंडीशन तो बन गई जो पहले सी थी। तो हमें पता है A/B/C निकालने के लिए इसे 12 बनाएंगे, 2 6 12, इसे भी 12, 4 3 12, और इसे 12 तो 3 4 12, तो 4 3 6, ये इसका रेशो आ गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए एक बार जल्दी से। हाँ भाई, किसी को डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या रहा है। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि A और B दो व्यक्ति हैं, उनकी, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है A और B दो जने हैं जिनकी इनकम मतलब आय, उसका रेशो दे रखा है। A और B की इनकम का रेशो दे रखा है हमारे को 3:4। फिर आगे बताया गया है कि जो इनका खर्चा है, एक्सपेंडिचर, खर्च, ये इनकम होती है आय, जितना कोई व्यक्ति कमा रहा है। कह रहा है
जितना भी कमा रहे हैं, अगर खर्च का रेशो देखा जाए तो खर्च का रेशो है 2:3। अब ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा और बहुत ही इजी सा भी है। बट इसके बाद एक अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कहाँ पर आप मतलब इस तरह क्वेश्चन अक्सर बच्चा कर लेता है, पर जैसे चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत देती हैं, मतलब जैसे अगला क्वेश्चन देखें, पहले इसको करके देख लेते हैं कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए 3 कमाएगा तो उस कंडीशन में बी 4 कमाएगा। वहीं अगर खर्च देखेंगे तो ए अगर 2 खर्च करेगा तो बी करेगा 3 खर्च। अगर ए ने 3 कमाए, उसमें से 2 खर्च कर दिए, तो ए की बचत आ गई ए। और अगर बी की बचत देखी जाए, बी की सेविंग्स, तो बी की सेविंग भी 1 है। पर क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि जो दोनों की बचत है, यहाँ पर भी बराबर है, पर क्वेश्चन भी तो कह रहा है कि भाई दोनों की बचत 200 रुपये है। तो हम कहेंगे जो ये बचत है 1 ना होकर कितनी होनी चाहिए थी, 200। सर क्वेश्चन हटा देना थोड़ा सा। तो हम देखेंगे इस डाटा के हिसाब से बचत 1 थी, पर एक्चुअल में जो बचत है, सेविंग्स है, वो 200 है, जो कि इस 1 से 200 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसी तरह से इन दोनों की इनकम भी अपने आप से 200 टाइम्स ज़्यादा होंगी। तो अगर बी की पूछी जाए तो बी 800 रुपये कमा रहा होगा, और वहीं अगर ए की बात की जाए तो ए कमाएगा 600 रुपये। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। हाँ भाई जल्दी से बताइए, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, नेट बंद हो गया यहाँ पे। हाँ भाई जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से कर लोगे। बट अब क्वेश्चन में अगर ऐसे आ जाए तो सर सेकंड क्वेश्चन लगा दीजिए एक बार। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2। तो ठीक है, जैसा पहले क्वेश्चन था अभी भी ऐसा ही है। इनकम का रेशियो दे रखा है, इनकम मतलब आय, जो उनकी कमाई है। तो ए और बी की जो इनकम है, आय है, उसका अनुपात दे रखा है 3:2। ठीक है भाई। अब आगे आए तो आगे दे रखा है इनके खर्च का, एक्सपेंडिचर का रेशो। तो हमने लिख लिया इनके एक्सपेंडिचर का, खर्च का रेशो जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4:3। अब गड़बड़ कहाँ पर हुई? गड़बड़ हुई कि अगर ए 2000 रुपये बचाता है तो बी 1000 रुपये बचाता है। अब यहाँ पर मैं अंतर बराबर भी बना लूँ, पर दिक्कत क्या है कि जितना ए बचाता है और बी जो बचाता है वो दोनों अलग अलग है। तो इस कंडीशन में हमेशा फिर एक्स का यूज़ करना है। एक्स का कैसे? मान लेना कि ए टोटल कमाता है 3x और बी टोटल कमाता है 2x। अब एक बात बताओ, इतने रुपए अगर ए कमाता है, हाँ सर थोड़ा सा क्वेश्चन को नीचे कर दीजिए, हल्का सा हो जाए। तो अगर ए इतने रुपए कमाता है 3x और ए खर्च कितने कर रहा है, तो आप देखोगे ए खर्च कर रहा है 1000 रुपये, सॉरी 2000 रुपये। तो इसमें से ए ने खर्च करे 2000 रुपये। और अगर बी की बात की जाए तो बी इतने रुपए कमा रहा है और इसमें से उसने खर्च कर दिए 1000 रुपये, सॉरी ये इसकी सेविंग्स है। कह रहा है अगर ए इतने कमाता है तो उसमें से उसकी 2000 रुपये की बचत है। अब एक बात बताओ, इसमें से अगर वो 2000 रुपये बचा लेता है तो बचा हुआ हिस्सा खर्च कर देगा। तो खर्च कितना कर रहा है? इस टोटल में से 2000 घटाने के बाद जो भी बचेगा वो ये खर्च कर रहा है। वहीं अगर बी की बात की जाए तो बी इतने कमा रहा है, उसमें से 1000 बचाता है। अगर ये बचत हटा दे तो ये इसका क्या आ जाएगा, बी का खर्चा। और अगर इन दोनों को आपस में काटेंगे तो ए और बी का जो खर्चा है उसका जो अनुपात आएगा वो आएगा 4:3। तो यहाँ पर हम सामने लिख देंगे कि जो इनका रेशो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 4:3। किसी को दिक्कत? ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ इसकी, तो ये 9x माइनस 3 × 6 और इसकी इसके साथ करेंगे तो 4 × 8x माइनस 4000। सर क्वेश्चन हटा दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, x वालों को एक साइड, तो 8x इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा x, और 6000 को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2000। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब अगर आप पूछोगे कि a कितने कमाता है तो x की जगह आप क्या रखोगे, 2000। और ये वो क्वेश्चन है अक्सर जिसमें बच्चों को दिक्कत बन जाती है। तो यहाँ से 3 × 6, तो यहाँ से पता लगेगा a कमा रहा होगा 6000 रुपये। और वहीं अगर मैं b की बात करूँगा तो b, s की जगह जैसे मैं यहाँ 2000 रखूँगा
तो 2 2 जा 4, तो यहाँ से पता लगा बी कमा रहा है 4000 रुपीज़। किसी बच्चों को डाउट जल्दी से बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जब तक मैं थोड़ी सी इंक डाल लूँ। हाँ भाई जल्दी से देखिए और बहुत जल्दी से आंसर देना सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत प्यारा सा है, जल्दी से देखिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, तो देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और इसके बाद फिर हमारा स्टार्ट होगा नंबर सिस्टम, और बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगा आपको नंबर सिस्टम। वैसे तो हर चीज़ आपकी बहुत बेहतरीन तरीके से हुई है, मैक्सिमम चीज़ें आपकी। फिर उसके बाद बस ये है कि एक बार सिलेबस खत्म हो जाए तो हर चैप्टर के फिर जो टफ अलग अलग जो आपने डाउट भी भेजे उन सभी चीज़ों को फिर कराऊंगा। तो उससे क्या होगा कि 100% आप उस कंडीशन में आ जाओगे जिसके अंदर आप पूरे में से पूरे मार्क्स ले सकोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखा हमने अगला। तो क्वेश्चन ने इस बार क्या कहा गया कि किसी कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या में कमी आई। किस तरीके से कमी हुई है कि अगर पहले 3 आदमी काम करा करते थे तो आज के टाइम पर उस कंपनी में सिर्फ 2 आदमी ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर हो गया इस तरह से डिक्रीज, कि पहले अगर 3 आदमी काम करते थे तो आज 2 आदमी काम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पहले अगर टोटल 4 रुपये अगर एक जने के हिस्से में 4 रुपये सैलरी आती थी तो आज के वक्त में हर व्यक्ति को 5 रुपये मिल रहे हैं। तो आप एक बात बताइए, अगर पहले 3 व्यक्ति काम किया करते थे और अगर हर व्यक्ति 4 रुपये की कमाई कर रहा था, सैलरी ले रहा था, तो आप देखोगे कंपनी से टोटल 12 रुपये का खर्चा हो रहा है। भाई एक जने ने 4 रुपये, दूसरे ने भी 4, तीसरे ने 4, तो 3 चौक 12, तो कंपनी की जेब से जो खर्चा हो 12 रुपये का। पर अब की कंडीशन में जब एक व्यक्ति चला गया और अब 2 काम कर रहे हैं, सैलरी बढ़ गई है, सैलरी 5-5 रुपये मिल रहे हैं, तो एक को 5 तो 2 को कितने मिल रहे होंगे, 10। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि जहां कंपनी का पहले 12 का खर्चा था अब खर्चा हो रहा है 10 का, तो कंपनी के खर्च में कमी आ चुकी है, कितने की, 2 की। पर आप क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो क्वेश्चन कह रहा है कंपनी के खर्च में 12,000 रुपये की कमी हुई है। तो ठीक है, तो ये भाई कंपनी के खर्च में 2 की कमी नहीं हुई, कितने की कमी हुई है, 12,000 रुपीज़ की, जो कि इस 2 से कितना गुना, कितने टाइम ज़्यादा है। तो आप देखोगे ये इससे 6,000 गुना ज़्यादा है। जो एक्चुअल में जो कमी हुई है खर्च में वो इस 2 से 6,000 टाइम्स 6,000 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह से जो पहले खर्च था, क्वेश्चन में यही तो पूछा गया कि कंपनी का पहले का खर्चा बताइए, तो पहले का खर्चा कंपनी का 12 ना होकर 6,000 गुना ज़्यादा, कितना हुआ, 72,000 रुपये, 72,000 रुपीज़। ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। किसी बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। और एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा यार, बिल्कुल ही एकदम ही कम होते जा रहे हो, ठीक है। शेयर करा करो, बीच बीच में जैसे आंसर आ जाए लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर लिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करा करो, ठीक है। उसके बाद चीज़ें इस तरह से तो चलाई जा रही है कि हाँ मैक्सिमम मार्क्स आपके आ ही जाएंगे। मैथ में तो इसकी मुझ पे छोड़ दो कि किस तरीके से आपकी चीज़ों को कराना है मेरे पे, ठीक है। मैं कैसे भी कराऊंगा, कितनी भी क्लासेस लेनी पड़े, जिस दिन डेट आएगी तब तक रुको। उसके बाद जैसे भी 1 महीना बचेगा ना पेपर में, मैं उसके हिसाब से, मुझे पता है यार अगर मैं आज आपको ज़्यादा भर दूंगा ना तो दिक्कत बनेगी, फिर आगे जाके फिर आप खाली हो जाओगे। तो सही तरीके से धीरे धीरे ही चीज़ें सही रहती हैं, ठीक है। तो और वैसे भी चीज़ें आप देख रहे होंगे हर इस तरह से चल रही है। हाँ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो बेस्ट हर इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, तो शेयर कर दे करो सभी को, अपने दोस्तों को बताया करो ज़्यादा कि भाई कहाँ जा रहे हो, कैसे टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ाई कर लो, नहीं कर रहे तो, और अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हो, यहाँ करो। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए। तो चौथा क्वेश्चन हमने देखा, तो फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द मेल्स एंड फीमेल्स एज सैलरी 6:5। सैलरी इनके हिस्से में जब सैलरी बटी किसमें, मेल्स और फीमेल्स में, तो कह रहा है टोटल अगर मेल्स को 6 रुपये मिलते हैं तो औरतों को, फीमेल्स को कितने रुपए मिलेंगे, 5 रुपये। ये जो रुपए हैं ये टोटल हैं
कि भाई हमें नहीं पता कितने मेल हैं, पर हमें ये पता है कि जितने भी टोटल 10, 15, 20, 25 कितने भी मेल हैं उन सभी को टोटल 6 रुपये दे दिए जाएंगे। अब वो उनकी इच्छा है, वो उनके हिस्से में कितने कितने आएंगे। इसी तरह से अगर औरतें जितनी भी हैं उन सभी का टोटल जो रुपये उन्हें मिल रहे हैं वो 5 रुपये मिल रहे हैं। पर क्वेश्चन ने ये भी बता दिया है कि जो मेल्स हैं ये तो रुपीज़ दे रखे हैं, जो मेल्स का जो नंबर दे रखा है रेशो में, कि अगर कंपनी के अंदर 2 आदमी काम करते हैं तो उस कंडीशन में 3 औरतें काम कर रही हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 आदमी कितने रुपए ले रहे हैं, 6, और वहीं ये नंबर दे रखा है 3 आदमी कितने रुपए ले रहे हैं, 5। तो मैं बता सकता हूँ, अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि अगर एक सेकंड रुक जाओ, ये 2:3 क्या दे रखा आपको, ये ईच सैलरी दे रही है, सॉरी यार थोड़ी सी गलती हो गई। ये बता रखा है कि अगर हर व्यक्ति 2 रुपये लेता है तो हर एक औरत 3 रुपये लेती होगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर एक आदमी एक मेल 2 रुपये ले रहा है, ठीक है, तो 2 आदमी कितने लेंगे, 4, 3 आदमी 6। तो आप साफ साफ देख के बता सकते हो कि अगर 6 रुपये टोटल मिल रहे हैं और एक जने को 2 रुपये मिलते हैं, तो यहाँ से साफ साफ पता लगेगा कि जो मेल होंगे, जो पुरुष हैं, वो टोटल नंबर में कितने होंगे, 3। और हमने डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, हम 6 को 2 से भाग देते तो हमें यहाँ से पता लग जाता कि टोटल पुरुषों की संख्या, जो मेल्स की संख्या वो कितनी है, 3 है। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ जो मेल्स की संख्या वो कितनी है, 3। वहीं अगर मैं फीमेल्स का पूछूं तो फीमेल कितनी होंगी, तो भाई फीमेल को टोटल 5 रुपये मिलते हैं। सर थोड़ा क्वेश्चन हटा दीजिए जल्दी से एक बार। तो फीमेल्स को टोटल कितने रुपये मिलते हैं, 5 रुपये। पर हमें ये भी पता है कि हर एक औरत को 3 रुपये मिल रहे हैं, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों, अभी इस 6 को 2 से तो डिवाइड करा था, तभी तो पता लगा था कि हमें भाई पुरुष कितने हैं। तो यहाँ से पुरुषों की संख्या तो 3 आ चुकी है और फीमेल की कितनी आ गई, 5/3। रेशो बताना है, तो इस कंडीशन में 3 इधर आगे मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा 3 3 या 9 और ये हो जाएगा 5, 9:5। ये हमारा आ जाएगा मेल और फीमेल का रेशो 9:5। ठीक है, किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार इसमें तो नेट नहीं चल रहा, अभी तो चल रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ला दिए सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हमारे क्वेश्चन, ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अक्सर जब भी वो थोड़ा सा पेपर को टफ बनाने की कोशिश करता है, उस कंडीशन में हर बार वो इस तरह का क्वेश्चन आपको देगा। ठीक है, 5th क्वेश्चन लगा हुआ है सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चा अटक जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। अगर आप जितने बच्चे बैठे हो, एक बार कॉपी और पेन लेके बैठना। जिस बच्चे ने 1-1.5 साल से तैयारी कर रहा है वो तो इसका आंसर दे देगा, पर बिल्कुल जो नया स्टूडेंट होगा आंसर दे देगा, पर उसको ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या रहा है। तो क्वेश्चन जब देखा तो क्वेश्चन में बताया हुआ है, सबसे पहले तो ए, बी और सी का खर्चे का रेशो बता रखा है। ए, बी और सी का जो खर्च है उसका रेशो क्या दे रखा है, उसका रेशो दे रखा है 16:12:9। ठीक है भाई, ये तो इसके खर्च का रेशो आ गया, जो एक्सपेंडिचर है। उसके बाद इन्होंने क्या रखा है, इनकी बचत। सबसे पहले यहाँ पे खर्च लिख देते हैं, एक्सपेंडिचर। फिर सेविंग्स की बात की जाए तो ए बचाता है 20%। तो हमें पता है 20% क्या होता है, 1/5। अगर मैं कहूँ ए टोटल 5 रुपये कमा रहा होता और उस कंडीशन में इतना परसेंट 20% बचाएगा, तो मैं कहूँगा 5 में से वो 1 बचाएगा और कितने खर्च करेगा, 4। पर आप साफ साफ देख सकते हो एक्चुअल में 1 कितने खर्च कर रहा है, 16। इस 4 से कितने गुना आया था, 4 गुना। तो इसी तरह से ए एक्चुअल में 5 रुपये ना कमाकर इससे 4 गुना ज़्यादा 20 रुपये कमा रहा होगा। ये आ गया आपका 20। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो मैंने देखा बी कितना बचाता है, बी बचाता है 25%।
इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, सी का रेशो यहाँ पे 9, ठीक है। तो बी बचा रहा है 25%, इसको आप क्या लिख सकते हो 1/4। अगर मैं कहूँ टोटल 4 रुपये कमा रहा होता बी, तो उसमें से इतना परसेंट मतलब 1 रुपया वो बचा लेता है, और 1 बचाएगा तो 3 खर्च कर देगा। पर क्वेश्चन कह रहा है 3 खर्च नहीं कर रहा, 12, जो कि इससे 4 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह से ए की जो इनकम है वो भी 4 गुना ज़्यादा कितनी है, 16 रुपये। इसको इधर लिख लेते हैं, ए की ये आ गई, सॉरी ये बी की है, बी की 16 रुपये आ गई। अब डी पर चलते हैं, तो डी की बचत देखिए कितनी है 40%। सर क्वेश्चन हटा दीजिए, 40% मतलब 2/5। अगर वो 5 कमाता तो 2 उसमें से बचा कर 3 खर्च करता, पर 3 खर्च नहीं करता, 9 जो कि 3 गुना ज़्यादा। तो सी की जो टोटल इनकम है, जो आय है, वो भी 3 गुना ज़्यादा कितनी रही होगी, 15। तो यहाँ से एक नया रेशो आ चुका है किसका, ए अगर कमाता है 20 तो बी कमाएगा 16 और सी कमाएगा 15। अब इसको लेकर हम आगे चलते हैं, इस सब को मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ एक बार, और ये मत कहना सर जी इसकी कोई ट्रिक ब्रेक, यही इसकी तरीका है, और भी तरीके हैं, पर ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी ही पड़ेगा। और लेंथी तो कुछ नहीं है, बस ये कि मैंने समझाने के लिए ड्राइंग ज़्यादा बना दिया, नहीं तो क्वेश्चन कोई इतना बड़ा नहीं है। अगर आप करोगे पहली बारी के बाद दूसरी बारी में, तो क्वेश्चन बहुत इजी सा ही है, इतनी बड़ी कोई कैलकुलेशन है नहीं इसकी। तो ए 20 16, बस समझाने के लिए इतनी सारी इसकी ड्राइंग बनानी पड़ गई। तो आपको लग रहा हो पता नहीं कितनी लकीरें बना दी, कैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ से जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा ए 20 16 15 ये तीनों के टोटल 51 हो रहा है। कहने का मतलब है अगर तीनों 51 रुपये 51 रुपीज़ कमा रहे होते, तो उसमें से ए का हिस्सा 20, बी का हिस्सा 16 और सी का हिस्सा 15 रुपये होता। पर जब हमने क्वेश्चन में देखा तो एक्चुअल में ए, बी और सी का जो टोटल इनकम है वो कितनी देर की है, 1530, कि ये तीनों मिलकर 1530 रुपये टोटल कमाते हैं। इस 51 से कितना, 30 गुना ज़्यादा। तो मैं अगर कहूँ, क्वेश्चन ने पूछा बी की सैलरी कि बी कितना कमाता है, तो बी भी भाई 16 ना कमाकर 30 गुना ज़्यादा एक्चुअल में 480 रुपये कमाता होगा। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सर, टाइम ओके। तो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, तो जल्दी से करिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन। यार नेट नहीं चल रहा क्या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार जल्दी से। मैं जब तक इसको एक बार यहाँ पर एकदम अभी वो हो गया दिक्कत सी, जब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं एक बार। और जब भी भाई क्लास खत्म हो, हमेशा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करो सबके साथ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पहुंचाए करो, जिससे सभी बच्चों को मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। थैंक यू। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, बहुत से बच्चों का आंसर भी आ चुका है, गजब हो चुके तुम सारे धुआंधार। अब तो तुम सीधा मैच में खेलने लायक हो चुके, छक्के तो तुम मार रहे हो, पता नहीं जब पेपर आएगा तो और ज़्यादा छक्के मारोगे, फर्स्ट आने वाले हो तुम सारे। इसी तरह बस मेहनत करते रहो, सबका इस बार सिलेक्शन है। क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशो 4:5। दो संख्याएं किस रेशो में दे रखी हैं, 4:5 में। आगे बता रहा है कि अगर हर एक नंबर में से 25-25 घटा दिया जाए तो रेशो हो जाएगा 3:4। ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो आप देखोगे अगर मैं इसमें से 4 लाने के लिए 1 माइनस करूँगा और इसमें से 1, पर क्वेश्चन कह रहा है 1 और 1 माइनस नहीं हो रहा, एक्चुअल में दोनों से 25-25, जो कि इससे कितने 25 टाइम्स ज़्यादा है। तो अब क्वेश्चन ने पूछा गया है तो दूसरा नंबर बताइए। तो दूसरा नंबर 5 ना होकर अपने आप से 25 टाइम ज़्यादा कितना होगा, 125, ठीक है। किस किस का आंसर आ गया बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। तो ये तो क्वेश्चन आसान सा था, ठीक है। तो इसके आगे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, पर अभी टाइम हो चुका है। नेक्स्ट क्लास होगी ना अभी 10 बजे ना, है ना। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास अभी होने वाली है थोड़ी देर में 10 बजे, ठीक है। इसीलिए इस क्लास को भी ख़त्म करना पड़ेगा। बट जब एग्ज़ाम होगा तो एक स्लॉट रख लूँगा 2 घंटे का पूरा, जिसमें आपकी पूरी मैराथन की तरह से क्लास होंगी। बट ऐसे नहीं कि एक ही चीज़ को खींचे आ रहा हूँ 2 घंटे तक। कुछ देर डाउट क्वेश्चंस भी,
कुछ देर प्रैक्टिस सेट भी डेली लगवाया करूँगा। वो शेड्यूल आपका संडे, इसी संडे या नेक्स्ट संडे को एकदम बना दूंगा परफेक्ट तरीके से, जिससे आप मैक्सिमम गेन कर सको। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ चैप्टर पढ़ने से ही नंबर आ जाएंगे, चैप्टर के साथ साथ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के साथ साथ डाउट्स। उसके बाद आपको पता लगेगा कि आप किस कंडीशन में हो। तो हर चीज़ के ऊपर, ये अगर कहीं पर युद्ध हो रहा है तो ये थोड़ी है कि सिर्फ आप युद्ध के अंदर आपको बम फेंकना आ जाए तो जीत जाओगे। बंदूक भी चलानी पड़ सकती हैं, कभी कभी बुद्धि का भी प्रयोग करना पड़ता है, बिना बंदूक के चक्कू से भी जीती जाती हैं जंगें। तो हर अस्त्र और शस्त्र का हम यूज़ करेंगे और ब्रह्मास्त्र का भी यूज़ करेंगे। ब्रह्मास्त्र तो फिर तुम सारे हो ही अपने आप में, ठीक है, तो उसमें तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो कोई कंडीशन ही ख़त्म हो जाती है ब्रह्मास्त्र वाली। तो बस यही है कि हर तरीके से जो मुझे बेस्ट लगता है कि हाँ, मैथ में कोई ऐसा भी कोई भी पेपर आए आप खेल जाओ, मतलब पेपर की ऐसी तैसी कर दो, ऐसा सिस्टम करने वाले हैं। अभी मैं सारी चीज़ें 3-3 क्लास भी कर दूंगा एक ही दिन में, कि 2 घंटे में, ऐसा नहीं बस एक ही चैप्टर ही भाई 30-35 मिनट किसी एक चैप्टर को दे दिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगा लिया, उसके बाद डाउट क्वेश्चन भी लगा लिए, सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई। नहीं तो इस तरह से करने वाला हूँ मैं अभी थोड़े दिन में, उस चीज़ के लिए पूरा प्लान बना रहा हूँ। तो बस ये है कि जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो, और जब आप उन क्लासेस को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, कि इतने सारे रुपए खर्च करने से ज़्यादा बेटर क्लासेस हैं ये, ठीक है, वो तो आपको मैं फील करा ही दूँगा। और पीडीएफ के लिए फिर से, और जो आज की पीडीएफ है सिर्फ इंग्लिश में मिल पाएगी। हिंदी में क्या हुआ है कि जब हमने कन्वर्ट करा पीडीएफ में तो उसके ना हिंदी के क्वेश्चंस ख़राब हो रहे हैं बार बार, और अभी कोई वो नहीं है, टाइपिंग वाले जो सर हैं वो अभी है नहीं, इस सुबह चले आते हैं वो अपना 6-6:30 बजे करीब, तो उनसे पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस चक्कर में सिर्फ इंग्लिश में पीडीएफ मिलेगी। तो पीडीएफ या तो आप सीधा वीडियो के नीचे देख सकते हो लिंक में अगले दिन, आज तो नहीं होगी, या फिर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम क्या है, राहुल DESHWL राहुल देसवाल स्टडी IQ ऑफिशियल, ठीक है। और अगर डाउट्स के लिए इतना ही लिखना फेसबुक पर यहाँ तक, तो यहाँ पर डाउट्स भेज सकते हो, और आपको कुछ दिन में मैं डाउट्स कराने लग जाऊँगा। अभी ऐसा है कि एक साथ ही सीरीज लाऊंगा, ये नहीं कि एक दिन करा दिए फिर 2-3 दिन छुट्टी, डेली ही सारी चीज़ें चलेगी। तो डाउट्स भेज सकते हो, जिस बच्चे के डाउट्स हैं तो डाउट सेशन ले आएंगे। तो किसी को कोई डाउट जल्दी से बताइए। थैंक यू भाई मुनीश कुमार, पूजा सिंह, थैंक यू। ओके, सुखदीप कौर, लव यू मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत, राहुल सिंह। तो ओके स्टूडेंट, तो फिर आखिरी भाई कि सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताओ कि जो कोई, मैं ये नहीं कह रहा कोचिंग जाना, कोई जा रहा है तो रोको, बट उसको को एक बार ये चीज़ें भी देखें, पता लगे कि वहाँ पर इससे भी नकली चीज़ें आपको मिल रही हैं। वैसे तो मतलब नकली मत कहो, मतलब कि खराब, मतलब आप समझ सकते हो ना कि यहाँ पे बहुत सारी, मुझे पता है ना मैं कैसी मेहनत करता हूँ यार आपको पढ़ाने के लिए। तो कोशिश करो, जा बच्चों को जोड़ो और सब्सक्राइब करा करो चैनल को, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे अलावा बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इस चैनल पर पढ़ी हैं, आपको बहुत अच्छा सीखने में मिलेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दिया करो और मैक्सिमम शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में। और आखिरी, जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।